ठाणम आगम के 9वें स्थान में कहा गया है, नवहिम ठाणेहिम समणे निगंथे संभो इयम विसंभो इयम करे माणे नातिकमति तंजहा आयरीय परिणीयम उवध्याय परिणीयम थेर परिणीयम कुल परिणीयम गण परिणीयम संघ परिणीयम णाण परिणीयम दंसन परिणीयम चरित परिणीयम। संगठन होता है, वहाँ उसमें सुव्यवस्था रहे, संगठन स्वस्थ रहे, संगठन दृढ़ भी रहे और संगठन विकास की दिशा में आगे बढ़े। ये बातें संगठन के लिए हितावह हो सकती हैं और इसके लिए अपेक्षित है कि संविधान मर्यादा सुनिर्मित हो और फिर मर्यादाओं के पालन के प्रति भी और पलवाने के प्रति भी यथोचित व्यवस्था रहे, जागरूकता रहे। संगठन में जो सदस्य होते हैं वे संगठन के प्रति भी एक वांछनीय उचित निष्ठा का भाव रखें, सम्मान का भाव रखें, विनय का भाव रखें, यह भी अपेक्षा होती है। अनुशासन का उपयुक्त पालन हो, यह भी अपेक्षा होती है। जहां संगठन के सदस्यों में उच्छृंखलता, अविनय की भावना और जिस पेड़ पर, जिस शाखा पर बैठा है उसी को काटने का प्रयास अगर कोई करता है तो वो खुद फिर कहाँ रहेगा? जहां बैठा उसी शाखा को काटेगा तो खुद नीचे नहीं गिर जाएगा क्या? सारांश में यह कहा जा सकता है कि संगठन के सदस्यों में समुचित विनय का भाव और विनयपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने औचित्य के अनुसार विनयपूर्ण भाव भी होना चाहिए और विनयपूर्ण व्यवहार भी यथा औचित्य होना चाहिए। जहां विनय का अभाव हो जाता है, अविनय पूर्ण व्यवहार कोई करता है, संगठन के प्रति उच्छृंखलता, सदस्यों के प्रति उच्छृंखलता, व्यवस्थाओं के प्रति उच्छृंखलता, ऐसा कोई करता है तो वह ऐसा करना, ऐसा करते हुए संगठन में उसे रखना, रहना कहीं संगठन के लिए हानिप्रद भी हो सकता है। ठाणम के 9वें स्थान के प्रथम सूत्र में कुछ ऐसी ही बात शास्त्रकार ने बताई है। 9 स्थानों से श्रवण निर्ग्रंथ सांभोगिक साधु को विषांभोगिक करता हुआ आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता। आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक, स्थविर का प्रत्यनीक, कुल का प्रत्यनीक, गण का प्रत्यनीक,
संग का प्रत्यनीक, ज्ञान का प्रत्यनीक, दर्शन का प्रत्यनीक, चारित्र का प्रत्यनीक। ये 9 बातें बताई हैं कि एक संग में जो साधुओं का समुदाय है, वहाँ बहुत से साधु हैं संप्रदाय में, गण में। अब कोई साधु कर्तव्य के प्रतिकूल आचरण व्यवहार करता है, कर्तव्य के प्रतिकूल आचरण, उसे समझाने का प्रयास होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, परंतु जितना समझाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए, उतना कर लिया गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? इस संबंध में शास्त्रकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में जो साधर्मिक है, सांभोगिक है, उसको विषांभोगिक भी किया जाए तो कोई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है, नहीं किया जाता है। यानी संबंध विच्छेद भी कर दिया जाए। संबंध यानी आहार पानी का एक समुदाय में साधु हैं, वे सांभोगिक यानी उनका आहार पानी का परस्पर लेन देन का करने का संबंध है, उपकरणों का पारस्परिक संबंध है। ऐसे उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं साधु समुदाय में, तो वह जो प्रत्यनीक साधु है उसको विषांभोगिक बना दिया जाए, इन संबंधों का उसके साथ विच्छेद कर दिया जाए। ऐसा क्यों करना चाहिए, यह एक प्रश्न है। ऐसा करने के पीछे 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि जो साधु उचित आचार व्यवहार का पालन भी नहीं करता है, तो वह उस संप्रदाय का सदस्य रहने के लायक भी है क्या? जो उचित व्यवहार नहीं करता है, वह उस संप्रदाय में रहने के लायक है, यानी लायक नहीं है। अलायक को, अयोग्य को तो रखना ही क्यों चाहिए संगठन में? जो एक साधु की स्थिति होनी चाहिए वो उसमें नहीं है, योग्यता नहीं है, फिर अयोग्य व्यक्ति को तो कब तक संगठन में रखा जाए? यानी वो जो लायक ही नहीं है तो अलायक को तो रखा ही क्यों जाए? इसलिए उसको असंभोगिक, विषांभोगिक कर दिया जाए कि वह लायक नहीं है उस संगठन में रहने के। एक तो यह बात हो सकती, हम कल्पना करें, सोचें। दूसरी बात क्या है कि एक व्यक्ति एक अयोग्यतापूर्ण कार्य करता है, ठीक है, उसको मौका दिया जाए, सुधर जाए, सुधार हो जाए, अवसर दिया जाए, 1 बार 2 बार 3 बार समझाओ बुझाओ, कभी कड़ाई सेंको, यह सब कुछ कर लिए, सब कुछ करने के बाद भी सुधार नहीं है, तो फिर वो विषांभोगिक करने की बात कि क्यों, कि वरना क्या होता है कि एक व्यक्ति यूं प्रतिकूल आचरण करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो दूसरों में भी हौसला बुलंद होगा कि कुछ नहीं है, करते जाओ, कोई कहने वाला कौन है यहाँ पर, कुछ भी करो ना, कौन कहने वाला है, हमारा क्या कर लेंगे, करते जाओ। क्यों? कि वो करता है ना, उस पर कुछ नहीं किया गया तो हम पर फिर क्या करेंगे? दूसरों में वो उच्छृंखलता करने का हौसला बढ़ सकता है, इसलिए विषांभोगिक कर देना चाहिए कि वे दूसरों में भी एक जागरूकता आ जाएगी, ऐसा करेंगे तो यह परिणाम आ सकता है, इसलिए हमें उच्छृंखल नहीं बनना है, प्रत्यनीकता नहीं करनी है। तो दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए भी उसका विसंबंध कर, यानी संबंध विच्छेद कर देना, विषांभोगिक बना देना, दूसरों की दृष्टि से भी हितकर हो सकता है। इसका एक व्यावहारिक उदाहरण लें कि एक आदमी है, उसके शरीर में गांठ हो गई है,
डॉक्टर ने जांच की, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी करना था सब कर लिया, कि लगा कि एक गांठ है। तो गांठ है कैसी, सामान्य है का कोई खतरनाक है? उसकी बायोप्सी जो भी जांच की, ये गांठ तो खतरनाक है, इसको रखने में लाभ नहीं है। तो डॉक्टर फिर क्या करता है, बिग ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस हिस्से को डॉक्टर बाहर निकाल देता है शरीर से। अब प्रश्न है कि वो तो शरीर का ही एक था, तो उसको बाहर क्यों निकाला गया? इसलिए निकाल दिया गया कि वो भीतर में रहेगा, आगे फैलेगा और शरीर को नुकसान हो जाएगा। इतने को निकाल दो तो बाकी शरीर तो ठीक रह सकेगा ना। पाम है कि इतना पाम काटना पड़ेगा, वरना वो चीज आगे फैलेगी तो और शरीर को नुकसान है। तो डॉक्टर थोड़े पाम को भी काट दे भी, ताकि आगे वो तकलीफ फैले नहीं। तो आगे न फैले इसलिए भी ऑपरेशन करने की अपेक्षा पड़ सकती है। बाकी शरीर को स्वस्थ रखने के इतना तो जाएगा तो बाकी सारा ठीक रह सकेगा, वरना औरों का भी नुकसान हो सकेगा। एक सड़ा हुआ पान है, उसको अलग निकाल दो, वरना और पान भी कहीं सड़ न जाए। और पानों की रक्षा के लिए सड़े हुए पान को निकाल दो और पान सुरक्षित रह सके। मैं वर्तमान का उदाहरण लूं, अब आगे किसी सब साधु साधियां स्वस्थ रहें कामना। किसी एक व्यक्ति को कोरोना हो गया मान लो, अब कोरोना उसको अलग रखो, उसको सबके साथ मत रखो। अब कोरोना पॉजिटिव आ गया है, क्वारंटाइन करो, अलग कमरे में रख दो या हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, सबके साथ मत रखो। क्यों? इसके कोरोना है कि औरों में संक्रमण न हो जाए। इसलिए उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को, रुग्ण व्यक्ति को अलग स्थान में घर में भी रखना है, एक अलग कमरे आदि में रखो और परिवार के लोग उससे थोड़ी अलग रहो। ठीक है, उसकी सेवा तो मान लो करनी होती है, बाकी हिलना मिलना वो दुराव रखो, दूसरों में कोरोना का संक्रमण न हो सके। इसी प्रकार कि संगठन में एक व्यक्ति प्रत्यनीक है, तो उसको अब संगठन में रखेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा, तो उसकी प्रत्यनीकता दूसरों को प्रभावित न कर दे, दूसरे भी फिर प्रत्यनीकता में न चले जाएं। इसलिए भी विषम भौतिक कर देना कहीं कहीं आवश्यक हो सकता है। तो वो लायक भी नहीं है तो अलायक को क्यों रखा जाए संभोग संबंध के साथ, और दूसरों की भी सुरक्षा हो सके, दूसरे खराब न हो जाएं, दूसरों पर खराब असर न हो जाए, इसलिए भी प्रत्येक व्यक्ति को विषम भौतिक कर देना आवश्यक हो सकता है। तो यह एक संगठन की दृष्टि से भी थानंग सूत्र का एक निर्देश मानो है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को विषम भौतिक कर दिया जाए तो कोई गलती वाली बात नहीं है। अब प्रत्यनिकता किस रूप में हो सकती है, प्रतिकूल आचरण किस रूप में हो सकता है? तो शास्त्रकार ने कहा आयर्य परिणीयम। जैसे कोई साधु है तो आचार्य के प्रत्यनिक हो गया, आचार्य के प्रति जो समुचित व्यवहार होना चाहिए वह उसका आचरण नहीं करता और आचार्य के प्रति अवांछनीय व्यवहार करता है, तो कभी आज एक ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके साथी दूसरे फिर करना शुरू कर देंगे, तो संगठन में नेतृत्व के प्रति ऐसा व्यवहार होगा तो फिर संगठन को ही कहीं खतरा हो सकता है। तो संगठन को खतरा हो ही नहीं तो आचार्य के प्रति ऐसा एकदम अवांछनीय व्यवहार करता है, समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो उसको विषम भौतिक कर दो, संबंध विच्छेद कर दो उसका। इसी तरह उपाध्याय का प्रत्यनिक कोई बन जाए, थवीर का बन जाए, कुल का, गण का, संघ का, संघ के प्रति ऐसा व्यवहार, संघ के प्रति ऐसी बातें फैलाना और आधारहीन बातें जो हैं उनको फैलाना, अवगुण बोलना, निंदा करना। अरे कोई बात है तो उचित जगह पर बता दो,
कोई समस्या है, बात है, तुम्हारा चिंतन है, विचार है, तो उचित जगह पर बता दो। पर जगह जगह जाके तुम बात कर रहे हो और तुम्हारी बात में सार भी नहीं है, सार भी नहीं है, जगह जगह जाके एक माहौल खराब कर रहे हो। उसको समझाओ बुझाओ, नहीं ही माने तो फिर भाई ठीक है, तुम ऐसा विवाह नहीं छोड़ते हो तो हमारा फिर संबंध तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। एक बार भले उसको अल्टीमेटम सा देकर के फिर भी नहीं मानता तो फिर उसको उसका संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती है। यह शास्त्रकार ने एक संदेश निर्देश दिया है, वो संगठन की स्वस्थता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि दीक्षाएं हों, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जरूरी है दीक्षाएं हों, परंतु योग्यों की दीक्षा हो, अयोग्यों का समावेश प्रवेश नहीं होना चाहिए। कोई अयोग्य दीक्षा के बाद भी लगे तो उचितता के साथ उसका संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने भी, मानो उनका भी एक संदेश है कि दीक्षा हर किसी को देख देख कर दीक्षा देनी चाहिए। उनका संदेश हम लोग गीत में देख सकते हैं। सगला रे सगला साधन साधवी रे, रख जो हेत विशेष रे, जिण तिण रे जिण तिण मत मूंड जोरे, दीक्षा दीजो देख देख रे। ये इस पद्य में दो शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा कि सब साधु साध्वियां आपस में हेत रखना, सौहार्द रखना, साधु साधुओं से, साध्वियां साध्वियों से, साधु साध्वियों औचित्य के रूप में हेत सौहार्द रखो, बैर विरोध मन मुटाव वो नहीं रखना चाहिए। ये पहली शिक्षा इस पद्य में। दूसरी शिक्षा है कि दीक्षा दो तो देख देख कर देना, परीक्षा पूर्वक देना। ऐसा नहीं कि हर किसी आयाल मूंड लिया दीक्षा, ऐसी दीक्षा मत देना। बस कोई आया तू चेलो मैं गुरु, बस तू चेला मैं गुरु, लो दीक्षा, ऐसा दीक्षा नहीं। देखो परीक्षा करो उसे, कुछ तत्व ज्ञान सामान्य है कि नहीं, वैराग्य भावना कैसी प्रखर ठीक है कि नहीं, तो योग्य हो उसको दीक्षा दो। आया कि मुंडा बिना देखे बिना परीक्षा किए, ये चेलों की भूख इस रूप में मत रखो। हाँ चेले चाहिए, इतनी ऐसी भूख नहीं कि आया कि मुंडा बिना परीक्षा किए नहीं मुड़ना चाहिए। यह जो प्रशिक्षण है, निर्देश बड़ा महत्वपूर्ण है कि योग्य को दीक्षित करो। और तो क्या, किसी को कंपनी में भी कहीं रखना है, किसी को तो पहले इंटरव्यू लेके भी योग्य है कि नहीं। प्रोफेसर किसी को नियुक्त करना है विश्वविद्यालय में, पहले इंटरव्यू लेके परीक्षण करके देखो योग्य है कि नहीं, पढ़ाने के लायक है कि नहीं, तो प्रोफेसर भले बनाओ, कोई वरना हर किसी को बना दोगे तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उसको प्रोफेसर बनाने से, नियुक्ति करने से क्या फायदा होगा। इसलिए भले साधु संस्था हो, भले सामाजिक संस्थाएं हो, या ये व्यावसायिक कंपनियां भी हों, अयोग्य व्यक्ति जहां आ जाते हैं, भले डॉक्टर भी क्यों न हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टरी पूरी पढ़ी हुई है ही नहीं, उसको अगर बना दिया डॉक्टर तो वो उससे कितना क्या लाभ होगा। तो योग्य व्यक्ति, ये इतने जो परीक्षाएं होती है, डिग्रियां मिलती है, वो इसीलिए है ना कि भी योग्य है, प्रमाण पत्र है, अब इसको नियुक्ति मिल सकती है, हर किसी को नहीं। तो साधु उसी को बनाओ जो साधु बनने के लायक हो, योग्य हो। संख्या भले थोड़ी कम तो भले रह जाओ, अयोग्यों को दीक्षा देकर के संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ये ठानंग में जो 9वें स्थान के पहले सूत्र में जो निर्देश
संदेश उपदेश शास्त्रकार ने दिया है कि भी संगठन कैसे स्वस्थ रह सके, इस संदर्भ में यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और संगठन में है तो ठीक है, थोड़ी कहीं कमी भी लगे तो उसको समझा के बुझा के यथा उचित उसका परिष्कार करने का भी प्रयास होना चाहिए। 100 है तो किसी में कुछ कमी भी रह सकती है, तो कमी को जितना संभव दूर करने का प्रयास। तो कमी इतनी मात्रा में हो गई, इतनी मात्रा में कमी हो गई कि वो कमी असह्य है, एकदम अनुपयुक्त है, वो मानता भी नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का विषम भोग कर देना भी औचित्य के प्रतिकूल नहीं होता है। तो संगठन के जो सदस्य हैं उनमें विनयपूर्ण व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा का भाव होना चाहिए। विनयपूर्ण नहीं है, वो हमारे संघ के पुरानी बात, साधु लोग थे, पानी की उपलब्धि कुछ सीमित है तो व्यवस्था बना दी भाई कि पानी इतना मात कर पियो, सीमा से पियो, पानी की आज कमी है, मात के पीना, ताकि सबको पानी मिल सके। एक व्यक्ति ज्यादा के लिए बाकी प्यासे रहे तो मात के हिसाब से पीना। एक साधु आया और पानी अपने ढंग से पी लिया, कहा भैया देखो व्यवस्था है ना कि पानी सीमा से पीना, कि पानी की क्या सीमा होती है, प्यास लगी पिया, इसमें क्या सीमा होती है। थोड़ी सी लगता है उद्दंडता का सा व्यवहार किया होगा। तो जो मुनि जी थे स्वरूपचंद जी स्वामी, उस साधु का संबंध विच्छेद कर दिया। एक पानी की बात को लेकर पानी के संदर्भ में स्थिति बनी, संबंध विच्छेद कर दिया। बाद में यह भारमल जी स्वामी के जमाने की बात है, द्वितीय आचार्य भारमल जी स्वामी। और भारमल जी स्वामी का तो अब 200 वर्ष उनके महाप्रयाण के कुछ महीनों बाद पूरे होने वाले हैं। माघ महीना आने वाला। परम पूज्य दूसरे आचार्य हमारे धर्म संघ के भारमल जी स्वामी का महाप्रयाण के 200 वर्षों की संपन्नता का दिन आ रहा है, क्योंकि विक्रम संवत 1878 के में उनका महाप्रयाण हुआ। अब 2078 आ गया है, आगे महीने आने वाला है माघ महीना, तब उनका वो 200 वर्षों की संपन्नता महाप्रयाण की होने वाली है। तो वे हमारे दूसरे गुरुदेव भारमल जी स्वामी, उनके युग की बात है। तो उस साधु का संबंध विच्छेद कर दिया। तो बाद में कोई संतों से मिलना हुआ, गुरुदेव के पास आना हुआ होगा, तो एक किसी ने कह दिया कि स्वरूप भैया यह क्या किया, बेचारे का आर पानी तोड़ दिया। एक पानी की बात को लेके आर पानी तोड़ दिया, ऐसा क्यों किया तुमने? एक साधु को ऐसे निकाल दिया, कर दिया, अच्छा नहीं किया। ठीक है भाई, बात हो गई, तो ऐसे आर पानी क्यों तोड़ दिया, संबंध विच्छेद क्यों कर दिया? ठीक नहीं किया तुमने, स्वरूप तुमने ठीक नहीं किया। भारमल जी स्वामी ने कहा नहीं, स्वरूप ने ठीक किया है कि अनुशासन की यूं अवहेलना करे, ऐसे को रखना ठीक नहीं होता है। तो भारमल जी स्वामी ने समर्थन के मानो कि यह ठाणन का जो 9वें स्थान का सूत्र है, मानो किसी रूप में इस सूत्र का समर्थन किया कि ऐसे साधु का तो संबंध विच्छेद करना ठीक होता है। तो क्यों किया कि वो एक तरह से मान लो जो मुखिया था या संघ की व्यवस्था, समुदाय उस समूह की व्यवस्था थी, उसके प्रति प्रत्यनिकता कर दी, तो संबंध विच्छेद भी कर दिया गया। तो एक शास्त्रकार ने संगठन की स्वस्थता, निर्मलता, सुदृढ़ता की दृष्टि से मानो एक सुंदर निर्देश दिया है कि ऐसा जो प्रत्यनिक साधु हो उसको सामभोगिक से विषमभोगिक बना दिया जाए तो कोई आज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है। दानान सेठम अभय कयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।